जय सतगुरुदेव। सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। इस भटकती जीवात्मा को सच्चे मार्ग का बोध कराने वाला सतगुरु ही तो है। हम भटक ही तो रहे हैं सुख और शांति की तलाश में। हम सुख और शांति को कभी विज्ञान में खोजते हैं और कभी आध्यात्म में। और इस तलाश में जब हम उस परम सत्ता को विज्ञान के नजरिए से खोजते हैं तो तर्कवाद को जन्म देते हैं, और जब आध्यात्म के नजरिए से खोजते हैं तो त्याग और समर्पण से ही सब कुछ पा लेने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम सुख और शांति की प्राप्ति में उस परम सत्ता को प्राप्त करते हैं, वह माध्यम है सतगुरु। परंतु सच्चे सतगुरु मिले कहाँ? हम उसकी तलाश में भटकते रहते हैं, भटकते रहते, भटकते रहते। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, जो समस्त चिंताओं को छोड़कर अपने मन का तार सतगुरु से जोड़ते हैं, उनकी चिंता सतगुरु को स्वयं हो जाती है। वीरेंद्र, अभी तक सोए नहीं बेटा? मालिक, आप? जय सतगुरुदेव। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चिंता मुझको लेकर है। चिंता छोड़कर अपने प्रयास की दिशा में कदम तो बढ़ाओ। मालिक, इस पर्वत जैसे कार्य के सामने मेरी बुद्धि, साहस और सामर्थ्य सब बौना की तरह लग रहा है। क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? उन लोगों में से तुम भी तो मालिक के अहेतु कृपा का ही एक पात्र हो। क्या भूल गए उस घटना को जब तुम मऊ एडीएम के ड्राइवर थे? नहीं मालिक, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। वह दिन तो मेरा पृथ्वी पर अंतिम दिन था। आज अगर वीरेंद्र के रूप में इस संसार में मेरा अस्तित्व कायम है तो वह मात्र आपकी अहेतु कृपा का ही फल है। उसी विश्वास के साथ मालिक का ध्यान करके अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे असंख्य मेरे धर्मपुत्र हैं। सभी का सहयोग तुम्हें मिलेगा। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात संतोष भाई? वो जो वीरेंद्र भाई मऊ से आते हैं, हाँ, एडीएम साहब के यहाँ जो स्टाफ है, हाँ, बहुत परेशान रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। हाँ, उनके आंखों में देखिए तो ऐसा लगता है कि हर किसी से कई सवाल करना चाहते हैं। मैंने उनसे परेशानियों के बारे में जानना चाहा तो वो हंसकर टाल गए।
अच्छा, अरे वो देखिए वीरेंद्र भाई। चलिए उनसे मिलकर हाल चाल लेते हैं। नहीं आप चलिए, हम तो नहा धोकर आएंगे, सत्संग का भी समय हो गया है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव वीरेंद्र भैया। जय सतगुरुदेव नरेंद्र भाई, जय सतगुरुदेव। आप खोए खोए से एकटक किसको देख रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ एक सूखे पेड़ के सिवा। हाँ, ऐसे क्या खास बात है उस पेड़ में जो आप लगातार उसे देखे जा रहे हैं? मैंने किसी की कुदृष्टि पड़ने पर किसी पेड़ को सूखते हुए सुना है, परंतु किसी की सुदृष्टि पड़ने पर किसी सूखे पेड़ को हरा होते नहीं सुना है। तो क्या हमें किसी के किए उपकार को भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु आप कहना क्या चाहते हैं? ये वृक्ष भी जो आज सूखा पड़ा हुआ है, किसी दिन बहुत हरा भरा हुआ करता था, और वो एक दिन विशाल वृक्ष था। सर्दी, गर्मी, चाहे बरसात हो, इन तमाम यातनाओं को सहता था, परंतु अपना धर्म नहीं भूला। अपने कर्तव्य पालन में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। वो हमें फल देता रहा, हम उसे मारते रहे। वो हमें छाया देता रहा, हम उसे काटते रहे। परंतु उसका तो कर्तव्य था परोपकार करना, और वो करता रहा, और आज इस स्थिति में है, और कुछ दिन बाद इसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, और आगे आने वाली पीढ़ियां इसके अस्तित्व को ही नहीं, इसके उपकार को भी भूल जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है वीरेंद्र भैया, परंतु आप पहेलियां मत बुझाइए। आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया। और ये तो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा ही। तो क्या हम ये मान लें कि मालिक के जीवन भर के त्याग, संघर्ष और तपस्या सब व्यर्थ चली जाएगी? उनके द्वारा मानव जीवन के कल्याण हेतु किए गए कार्य और चमत्कार लोग एक दिन भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक के कृत्यों और चमत्कारों को कौन भूल सकता है? लेकिन यही सत्य है मेरे भाई। हम उनके चमत्कारों को जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। पहले उनके चमत्कारों की चर्चा जो लोगों में हुआ करती थी, उसकी चमक आज फीकी होती जा रही है। इसी बात की चिंता सताए जा रही है मुझे कि मालिक के जीवन भर का समर्पण कहीं इतिहास बनकर ही न रह जाए। ये बात तो विचारणीय है और चिंताजनक भी। इसके संबंध में हमें अपने अन्य गुरु भाइयों एवं वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। बैठिए आप। भैया जी, हम लोग आपके पास एक खास प्रयोजन से आए हैं। हाँ हाँ, बताइए। भैया, मेरे मन में एक विचार आया है जिसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके सहयोग और मार्गदर्शन से ही पूर्ण हो सकता है। निसंकोच बताइए। जब कोई मनुष्य सामान्य स्तर से ऊपर उठकर
असाधारण कार्य करने लगे तो ऐसी शक्तियाँ परमात्मा स्वरूप पूजी जाने लगती हैं। जैसे राम, कृष्ण, साईं बाबा और अपने मालिक की अहेत कृपा में एक आप भी तो हैं। आपसे बेहतर मालिक के चमत्कारों के बारे में और कौन जान सकता है। कुछ समय पहले लगा कि रामायण विलुप्त हो जाएगा, परंतु परमात्मा की कृपा से उस समय के दूसरे तुलसीदास जी के रूप में श्री रामानंद सागर जी समाज को प्राप्त हुए, जिनकी नई सोच और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी ने रामायण को जन जन तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। जिसने लोगों के मन मस्तिष्क पर ऐसा अमिट छाप छोड़ा जिसका आज संपूर्ण समाज साक्षी है। ऐसा ही प्रयास कुछ मैं भी करना चाहता हूँ। आपने मालिक के जीवन चरित्र को मानव सेवार्थ आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसा प्रयास करने का विचार आया है तो ये बहुत ही उत्तम है। इसमें आप मुझसे किस रूप में सहयोग लेना चाहते हैं, निसंकोच बताइए। मैं सहर्ष तैयार हूं। मालिक की कृपा से अगर ऐसा हो गया तो आश्रम और जनहित में यह बहुत बड़ा कदम होगा। भैया, आपने अपना पूरा जीवन मालिक के उपदेशों और चमत्कारों के संग्रह में लगा दिया। इन संकलनों के सहयोग से ही मेरा कार्य आगे बढ़ पाएगा। यही आशीर्वाद और सहयोग रूपी प्रेम मैं आपसे पाने आया हूँ। तभी मेरा प्रयास अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहर्ष तैयार हूँ। जय सतगुरु, जय सतगुरु। निश्चित ही मालिक की इच्छा होगी अभी ऐसे उत्तम विचार आपके मन में आई, ऐसी प्रेरणा बिल्ले लोग को ही मिलती। मेरा जीवन तो मालिक की सेवा में ही समर्पित। मुझसे जो सहयोग चाहिए उन्हें संकोच बताइए और मालिक का ध्यान करके इस पुनित कार्य के लिए अविलंब कदम आगे बढ़ाइए। तिवारी भैया, आपके सेवा भाव में ही तो मैंने मालिक का प्रतिबिंब देखा है। ये प्रेरणा तो मुझे आपसे ही मिली है। आज आपकी सहमति ने मेरे इच्छा शक्ति को और दृढ़ कर दिया है। परंतु आपने अपने ये कैसी आदत बना रखी? तिवारी बाबा, मालिक के कार्यों के आगे अपनी स्वयं की दिनचर्या ही भूल गए। यह सर्वदा अनुचित है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आप जिस कार्य करने को बीड़ा उठाए हैं उसके लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। जय अरे नरेंद्र भाई, इतनी तेज धूप है, कितना भी पानी दो, पेड़ पौधे मुरझाए से चले जा रहे हैं। सच कहूं तो आज आश्रम में चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मालिक की अनुकंपा ने हम सबको सींच दिया हो। ये पेड़, ये पौधे, ये सब्जियां, ये फूल सब हरे भरे हो रहे हैं।
दिशाएं झूम रही हैं, हवाएं मालिक का गुणगान कर रही हैं। वो कैसे? आज आश्रम में चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई है। आज चारों तरफ इसी बात की चर्चा है कि मालिक के चमत्कारों को चलचित्र के जरिए हम सबको देखने को मिलेगा। जैसे कभी महाभारत, रामायण और श्री कृष्णा देखने को मिलता था। सच में वो दिन कितना सुखद होगा ना, कि जिस दिन अपने मालिक के उपकारों को अपनी इन आंखों से देख सकेंगे। जय सतगुरुदेव। नाना जी, और गाय का दूध नहीं निकालेंगे? बाबू, गाय यहाँ सेवा के उद्देश्य से रखी गई हैं और इनसे दूध नहीं निकाला जाता। इनके दूध बछड़े पीते हैं। अच्छा नाना जी, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, ये लीजिए, इसे भंडारे में रख दीजिए। क्या बात है, आजकल आप लोगों के दूध अचानक बढ़ रहे हैं, बाल्टी भर जा रही है, फिर भी दूध थन से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे त्रिवेणी भैया, अरे क्या बात कर रहे हैं इन अनबोलते जीव से? अरे सतेंद्र भैया, आप तो जानते ही हैं, आश्रम में गायों से दूध नहीं निकाला जाता। उनका तो ये हाल है कि उनके बछड़ों के पीने के बावजूद भी जमीन पर दूध टपक रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे त्रिवेणी भैया, आश्रम की खुशियों से ये जानवर अछूते थोड़ा ना है। अरे भैया, इनको भी आभास होता है। आश्रम में जिस कार्य योजना को करने की चर्चा चारों तरफ चल रही है, इन जानवरों ने भी अपना समर्थन जता दिया है। ये तो अद्भुत है, कमाल है। अच्छा, हम चलते हैं भैया। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। अरे बाबूजी की तबीयत कैसी है? पहले से आराम है, डॉक्टर ने इन्हें टहलाने के लिए बोला है। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। आ गए आश्रम से सत्संग सुनकर। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं घर के कामों में ही उलझा रहा। लेकिन अब आप अपना सब काम छोड़ के आश्रम जाया करेंगे। ये तो मालिक की मौज होगी, परंतु आप इतना विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं? इसलिए आश्रम पे जो नया कार्य होने जा रहा है, उसे देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा क्या होने जा रहा है? अरे भैया, पहले आप टीवी पे रामायण महाभारत देखा करते थे ना, बस वैसा ही समझिए कि अब अपने मालिक के चमत्कारों को टीवी और मोबाइल पर देख पाएंगे। बाबू ऐसा होई। हाँ चाचा, लागत बा कि मालिक हमके यही से बचौला है। हमार तो बुढ़ापा कई शरीर बा, सत्संग सुने जाए लायक नहीं बा, लेकिन घरे बैठल मालिक का उपकार टीवी पर देख लेती, हमार जीवन धन्य हो जाए। फिर भले ही शरीर रहे चाहे न रहे, कोनो चिंता फिक्र नहीं। अच्छा, हम घर चल रहे हैं। जय सतगुरुदेव।
अरे आ गए आप? हाँ। आज बहुत देर कर दी आने में। अरे हाँ, वो आज कई लोग मिल गए थे रास्ते में, इस वजह से देर हो गई। ये लीजिए सब्जी, इसको जरा रख दीजिए। आजकल सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है। एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। अरे गाय को आज चारा नहीं पड़ा था क्या? पड़ा था, वो खा चुकी है। आज मोहन काकी आई थी, अपना फावड़ा लेके गई हैं। बता रही थी कि अपने मालिक मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। क्या ये सच है? हाँ, ये सत्य है। ऐसे चमत्कार एक दो नहीं, अनेकों हुए हैं। हाँ, सच में? हाँ। अरे हाँ, हम आपको बताने ही वाले थे। इसी से संबंधित आश्रम से एक जानकारी मिली है कि रामायण महाभारत की तरह हमारे मालिक के चमत्कारों का सीरियल बनाया जा रहा है। उसे घर बैठे टीवी और मोबाइल पर देख पाएंगे। अरे वाह, ये तो हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपको ये खुशखबरी मैं पूरे गांव में बताऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे दीदी, क्या कूट रही हैं? खटाई कूट रही हूँ बहन। अकेले बैठी हूँ, सोची हूँ कि इसे ही कूट लूँ, अचार बनाने के काम आएगा और दही जमाने के भी। दीदी, आपको छाछ बहुत पसंद है ना, इसलिए बनाई थी तो सोची पहले आपको दूँ। और हाँ, क्या कह रही थी? अकेली बैठी हैं? अब से हम लोग भी आ जाया करेंगे और मालिक के चमत्कारों का सीरियल भी देखेंगे और आपके हाथ के बनी चाय भी पियेंगे। क्यों, पिलाएंगी ना? ये तो मालिक का दिया हुआ है। चाय कौन सी बड़ी चीज है, परंतु मैं समझी नहीं। मालिक के चमत्कारों का सीरियल? जैसे आप टीवी पे रामायण देखती हैं ना, वैसे ही अपने मालिक के ऊपर सीरियल बन रहा है, जो टीवी और मोबाइल दोनों पे देखने को मिलेगा। अब समझ में आई बात। कल शिवम के पिताजी आश्रम से सत्संग सुन के आए तो एक नई मोबाइल दिए और कहे रख लो इसे, ये तुम्हारे काम आएगा। मालिक की कृपा अभी से बरसने लगी। वाह रे मालिक, जय सतगुरुदेव। और इस प्रकार मालिक की अनुकंपा और गुरु भाइयों के सहयोग से वीरेंद्र सिंह दाता दयाल जी के चमत्कारों की श्रृंखला तैयार करने के भागीरथ प्रयास में लग गए। जय सतगुरुदेव।
है।